क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। के काम नहीं करती, कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। और साथियों, आप सब जानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके असम के लोग हकदार हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर है। यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़े बड़े स्थान है। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। साथियों, असम का हमारा एक क्षेत्र खार भात के लिए जाना जाता है और मैं सभी धान किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अब यहां से जोहा राइस, जरा मेरे किसान भाई बहन, ये आपके लिए बता रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र के किसान जो जोहा राइस पैदा करते हैं ना, वो जोहा राइस की खुशबू अब यूरोप में भी फैलेगी। हाल में ही असम का जोहा राइस इंग्लैंड और इटली को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये असम के सभी धान किसानों की मेहनत का सम्मान है। यहां हमने जो जोगी गोपा में मल्टी मॉडल पार्क बनवाया है, वो भी इस क्षेत्र के किसानों का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। वहां ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसानों की फल, सब्जी और अन्य उपज
सुरक्षित भी रहती है और एक्सपोर्ट में भी बहुत सुविधा होती है। साथियों, देश के जिन एक दो राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ एक दो राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे? भाई, ये बच्चा कब से खड़ा है, ये चित्र भी जरा ले लीजिए, इसके हाथ डूब जाएंगे। जरा एसपीजी के जो लोग लेकर के ले लीजिए। बेटा ले लेता है, हाथ नीचे रखो, थक जाओगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना बढ़िया चित्र बना के लेके आए हो। आप नीचे हाथ रखो, ये एसपीजी के लोग आकर के ले लेंगे बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे कभी ऐसा लगता है उनके हाथ थक जाएंगे। जरा एसपीजी के लोग ये ले लीजिए जल्दी। साथियों, साल 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1300 रुपये प्रति क्विंटल था। यह आंकड़ा आपको याद रहेगा। हमारी बीजेपी की सरकार बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यहां धान के किसानों को एमएसपी कितना मिलता था, याद रहा आंकड़ा? प्रति क्विंटल 1300 रुपया। कितना? जरा बोलिए सब लोग, प्रति क्विंटल कितना? प्रति क्विंटल कितना? और आज कितना मिलता है पता है? आज धान का एमएसपी करीब 2370 रुपये। और असम की बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है। यानी धान किसानों की कमाई कहीं अधिक बढ़ रही है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया मिले थे। कितने? 4 लाख करोड़। कितने? अरे जोर से बोलिए ना, कितने मिले थे? ये कांग्रेस के पापों की बात करनी है। कितने मिले थे? लेकिन 2014 के बाद 10 वर्षों में हमारी सरकार ने धान किसानों को 4 गुना अधिक 16 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए हैं।